तो अब हम एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जहाँ कोण क्यू 90 डिग्री, क्यू आर 8 सेंटीमीटर और पी आर 10 सेंटीमीटर। तो जब भी समकोण त्रिभुज अपने को बनाना होता तो इसके लिए अपने को एक पाद भुजा यानी पैर वाली भुजा या आधार चाहिए। इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पर 90 डिग्री का एंगल चाहिए। उसके बाद में कर्ण चाहिए जो इस पॉइंट पर अपने प्रकार रखे, इस पॉइंट पर चाप काट कर इसको मिला सके। तो इस तरह की अरेंजमेंट होगी तब हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए अपने को, क्यू कोण 90 डिग्री है तो किसी एक भुजा पर यानी आधार भुजा पर अपने को क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो इन दोनों में देखिए आधार कौन सा बन सकता है, तो क्यू आर आधार बन सकता है। तो एक कच्चा चित्र बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो क्यू और आर ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कच्चा चित्र बना रहे हैं अपन। उसके बाद में कोण क्यू पर है 90 डिग्री, तो यहाँ से सीधी रेखा जाएगी 90 डिग्री हो गई। और इसके बाद में इसको इससे मिलाएंगे, कितना सेंटीमीटर हो रहा है, पी आर ये हो रहा है 10 सेंटीमीटर। तो इस आधार पर अपने को क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले क्यू आर 8 सेंटीमीटर अपन रेखाखंड बना रहे हैं, क्यू आर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर बनाने के बाद में अपने पास में क्या है, चंदा होना चाहिए जिससे अपन 90 डिग्री का एंगल बना सके आसानी से। इस पॉइंट पर इस तरह से रख के आपको यहाँ पर एक पॉइंट बना के इसको सीधे यहाँ पे सीधे लाइन आप बना दोगे तो भी ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चंदा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये तो 90 डिग्री हो गया, इसको नाम दे दीजिए, इसको क्यू इसको आर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर का। और उसके बाद अपने को क्या चाहिए, बस एक कर्ण चाहिए। कर्ण कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक होगा 10 सेंटीमीटर का बोल रहा है। तो 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर बिंदु आर पर इसको केंद्र मानकर अपने को क्या करना, 10 सेंटीमीटर का चाप भरना है। जैसे 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, इसको यहाँ से चाप भर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से इसको बढ़ाइए। तो इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसको क्रॉस कर ले। और इस पूरी भुजा को आप क्यू पी तो दे नहीं सकते, तो इसको आपको क्यू एक्स देना पड़ेगा। जहाँ पर अभी इस पॉइंट काटा ना इसने, जहाँ पर चाप कटा वो बिंदु हमारे लिए पी होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का अपने को हमेशा ध्यान रखना हो। पूरे बेसिक वीडियो भी आप देखिए, बेसिक वीडियो के अंदर पूरा मैंने तरीका बताया कि किस तरह से अपने को समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखो यहाँ पर पी आर आ चुका है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में खाली चित्र बनाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर रचना के पॉइंट भी आपको नीचे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो रचना का पॉइंट बिल्कुल आसान है, जो चीज़ अपन कर रहे हैं वो चीज़ लिखते जाए। तो 5 पॉइंट आपको ऐसा लिखना है, लास्ट में लिखना कि अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर की रचना इस प्रकार हुई है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर। अब हम क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा है और एक पाद 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो जब भी लिखा होता है कि पाद, तो पाद भुजा जो होती है वो होती है उसका आधार। किसका आधार, समकोण त्रिभुज का आधार। ठीक है, तो देखो पाद यानी आधार, इस तरह से मैं आधार बनने जा रहा हूँ कच्चा चित्र से। ये हो गई 4 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज की ना तो यहाँ पर कोई नाम दिया गया तो अपन कुछ भी आधार मान ले, तो ये भी आधार मान लेता हूँ। ये भी 4 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण 6 सेंटीमीटर है। तो किसी पर एक पर आपको 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री मैं इस तरह से बना देता हूँ ए पर। उसके बाद में कर्ण तो यहाँ से यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ जो चाप कटेगा वो होगा कितने सेंटीमीटर का, इसका कर्ण बोला 6 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से एबीसी त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, जब त्रिभुज के नाम नहीं दे रखे हो तो आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू ए बी या जो भी टी क्यू आर कैसे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कच्चा चित्र। अब कच्चे चित्र के आधार पर अपने को एक पक्का चित्र बनाना है। पक्का चित्र कैसे बनाएंगे, तो हमने ए बी जो है आधार वो 4 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, पाद भुजा मतलब या जो भी लिखा होता है पाद भुजा, तो इसका मतलब होता है आधार भुजा। ठीक है, आधार तो यही होता है किसी भी त्रिभुज का। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का मैं माप लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ से लगाकर मेरे यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको इससे मिला दूँ। तो यहाँ पर जो पॉइंट आए उसको बस मार्किंग दे दीजिए। कच्चे चित्र हमने ए बी माना तो ए बी मार्किंग दीजिए, साथ साथ में अपने को रचना के पॉइंट भी लिखते चले जाना। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर हो गया ये। अब ए पर मैंने 90 डिग्री का बनाया, तो मैंने क्या 90 डिग्री बनना बिल्कुल सिंपल है। इस पर एक सीधी लाइन करनी है अपने को, बस सीधी लाइन थोड़ी सी लंबी। ठीक है, तो कितनी हो सकती है सीधी लाइन, तो यहाँ पर सीधी लाइन जो होती है वो 90 डिग्री का कोण एंगल क्रिएट करती है। उसके बाद अपने को क्या करना है, प्रकार लेना है। प्रकार के अंदर पेंसिल डालना, मैं यहाँ पर पेन डाल रहा हूँ तो आपको पेंसिल डालना। इन दोनों की नोक हमेशा मिलती रहनी चाहिए। तो ठीक है, इसको एडजस्ट करने के बाद में ये कह रहा है कि ए बी जो यहाँ पर ए सी जो होगा कर्ण वो होगा 6 सेंटीमीटर। तो करना क्या अपने को, 6 सेंटीमीटर यहाँ से 0 से लगाकर यहाँ से हाथ तक मापनी है अपने को। माप कर अपने को बी को केंद्र मानकर यहाँ पर एक पॉइंट रखना है, यानी चाप काटना। तो यहाँ पर कटांग बिंदु होगा वो होगा सी बिंदु।
और यहाँ से यहाँ तक की लाइन अपने को ए एक्स मान लेना कि ए सी, ठीक है। उसके बाद में इसको सी से बी मिला दीजिए, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो अपने पास में त्रिभुज की रचना हो जाती है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर तीसरा लेने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर समद्विबाहु भी लिखा है और समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी समद्विबाहु भी होना चाहिए और वो समकोण होना चाहिए। यानी इसके कहने का मतलब अगर अपन एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, तो इस समकोण त्रिभुज में से कोई भी दो भुजा क्या हो, बराबर हो। लेकिन हमारी जानकारी के अंदर क्या होता है कि समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं, एक आधार होना चाहिए और एक कर्ण होना चाहिए। तो इसकी दो जो भुजाएं होगी ना, वो यहाँ या तो ये और ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। या फिर इसमें AC क्या दे रखा है, दो भुजाएं अपने को बराबर चाहिए। तो देखो अगर ये भुजा अपने को पता है, इस भुजा की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, कितनी भी लंबी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन इस भुजा की जरूरत अपने को पड़ती है। तो देखो इस त्रिभुज के अंदर क्या है कि एक समद्विबाहु भी होना चाहिए, समकोण भी होना चाहिए। और तो इस तरह से कैसे होना है, देखो इसमें C कोण बीच वाला एंगल होता है, तो AC देखो यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब AC तो आधार ही रहेगा। देखो AC आधार रहेगा, ठीक है। इस तरह से AC रहेगा 6 सेंटीमीटर और C होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इस तरह से यहाँ पर सीधी लाइन, खड़ी लाइन बनानी अपने को। अब देखो ये समद्विबाहु होगा तो ये लाइन कितनी भी लंबी अपने को नहीं पता, अपने को चाहिए ही नहीं। अपने को चाहिए बस आधार, एंगल और कर्ण का मान। इस भुजा से लंब से अपने को कोई मत, ये जो भुजा होती है ये लंब होती है, तो अपने को ये चीज चाहिए। अब यहाँ पर ये भी रखा कि समद्विबाहु भी है, इसका मतलब कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है। तो क्यों ना अपन इसको और कर्ण को बराबर मान ले, क्योंकि कर्ण हमारे पास में है नहीं तो समकोण त्रिभुज की रचना होगी नहीं। तो अपन क्या करेंगे, जो कर्ण होगा उसको 6 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, तो अपने पास में एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना हो जाएगी, ठीक है। तो AC और ये B, ये तो हो गया कच्चा चित्र। अब अपन एक सही मेजरमेंट का चित्र बनाएंगे। तो सही मेजरमेंट के चित्र में AC हमने आधार क्या माना है, 6 सेंटीमीटर का। तो मैं 6 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट बनाता हूँ। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर आ गया, तो 6 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मार्किंग करना आना चाहिए अपने को। मार्किंग क्या है, यहाँ पर A था और यहाँ पर C था। C पर 90 डिग्री का एंगल है, तो C से खड़ी लाइन थोड़ी सी लंबी, यानी 6 सेंटीमीटर से लंबी होनी चाहिए, या फिर जो जितना कर्ण है उससे सेंटीमीटर से लंबी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको CX मान लो आप। अब आपको क्या करना है, इस भुजा को और इस भुजा को दोनों को बराबर करना है। देखो ये जो चिन्ह होते हैं ये बराबर होते हैं, ठीक है, ये बराबर भुजा के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो आपको करना कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का आपको चाप काट लेना है इस तरह से, ठीक है। तो जहाँ पर अपने को चाप कटेगा, जैसे यहाँ पर चाप कटा है, तो इसको इससे मिला दीजिए बस। तो हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज की रचना भी हो जाएगी और एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की क्या हो जाएगी, रचना। तो इसको मैं B बिंदु दे देता हूँ, तो ABC, ठीक है। इस तरह से एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो इसी के साथ में प्रश्नावली 10.5 पूरी होती है और अपना चैप्टर भी यहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है। तो चैप्टर एंड हो जाता है। इसके बाद में चैप्टर के से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार वापस इसके प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आने उस पर भी डिस्कशन करेंगे। कुछ पॉइंट्स के अंदर गलती होगी तो गलतियों को भी इस वीडियो के प्लेलिस्ट में अपन वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और 6 से लेकर 12 तक की गणित हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो उन वीडियो को आप जरूर देखिए। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।